बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे हो मेरा बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी आप लोगों को। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या बात की थी? स्टेटमेंट की बात की थी, लॉजिकल ऑपरेशंस की बात की थी, उसके बाद हम लोगों ने कन्वर्ट्स की बात की थी, इन्वर्ट्स की बात की थी, कॉन्ट्रापोजिटिव की बात की थी और इन्वर्स कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव के बारे में हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था एक्सरसाइज नंबर 8 का। ठीक है, तो मेरा बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन, जो मैंने कल लॉजिकल ऑपरेशन को आपके सामने एक्सप्लेन किया था, इंट्रो दिया था कि आपके पास जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन हैं उन तमाम लॉजिकल ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि उससे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन तमाम क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। जो एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है या जो स्टेटमेंट उसने दी हुई है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस को यूज करके, जो से उसने लॉजिकल ऑपरेशन यूज किए हुए हैं उन लॉजिकल ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। अब देखो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन सा यूज हुआ है। ये देखो, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, नॉट का। ये किसका सिंबल है, नॉट का। ये सिंबल किसका है, और का। और ये भी सिंबल किसका है, नॉट का। तो हम लोगों ने जो ट्रूथ टेबल परफॉर्म करना है वो करना है, हम लोगों ने ट्रूथ टेबल किस किस के दरमियान परफॉर्म करना है हम लोगों ने। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा क्या सॉल्व कर रहे होते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, पी और क्यू। अगर यहाँ पे ट्रूथ टेबल को देखोगे तो आपके पास जो टोटल वेरिएबल यूज हुए हैं, बेसिकली कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 2। एक यूज हुआ है पी और एक यूज हुआ है क्यू। तो देखो ट्रूथ टेबल के ऊपर मैंने क्या लिया, पहले पी और क्यों लिया। जब 2 वेरिएबल लिए जाए आप लोगों को तो हम लोगों ने इसमें ट्रूथ स्टेटमेंट में हम लोगों को देखना होता है कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो इसमें देखें, जो हमारा p है उसमें पहले वेरिएबल के अंदर पहली 2 वैल्यूज हम लोग ट्रू लेंगे और अगली 2 वैल्यूज क्या लेंगे, हम लोग फॉल्स लेंगे। और हमेशा से हम लोग ट्रू टेबल के अंदर ऐसे ही करेंगे। अगर 2 वेरिएबल यूज हुए हैं तो पहले 2 वैल्यूज, पहले वेरिएबल्स की पहली 2 वैल्यू ट्रूथ लेंगे और अगली 2 वैल्यूज जो है वो हम लोग फॉल्स लेंगे। और अगले वेरिएबल में यानी कि जो सेकंड वेरिएबल क्यू है उसके अंदर पहली वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग ट्रू लेंगे, दूसरी वैल्यू फॉल्स लेंगे, फिर तीसरी वैल्यू ट्रू लेंगे और फिर चौथी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, इसके अंदर फॉल्स लेंगे। तो मैंने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को ले लिया। अब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को लेके पहले ट्रूथ टेबल के अंदर मैंने क्या करना है, पी और क्यू। और पी और क्यू में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि अगर और ऑपरेशन होगा तो और ऑपरेशन में अगर दोनों में से एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ऑपरेशन में फॉल्स कब आता है, जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हो। उसके अलावा जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। यहाँ देखो P भी ट्रू, Q भी ट्रू। तो P और Q यानी कि पहले हमने क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। P और Q क्या आएगा, फिर यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं सेकंड पे देखूं तो मेरे पास P ट्रू है और Q फॉल्स है। तो और ऑपरेशन में अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो तो हमारा आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। क्लियर। अगर यहाँ पे देखो P फॉल्स है तो यहाँ पे Q ट्रू है तो एक वैल्यू ट्रू हो गई, एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आता है हमारे पास, ट्रू आता है। और यहाँ पे दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो और ऑपरेशन के अंदर अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हो तो आंसर किस में आता है, फॉल्स में आता है। इज इट क्लियर। ये हमने पहले सॉल्व कर लिया, क्या, P और Q। अब P और Q सॉल्व करने के बाद हमने उसका क्या फाइंड करना है, नॉट। क्या फाइंड करना है, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है कि जो P और Q की वैल्यू होगी वो नॉट P और Q की नहीं होगी। अगर P और Q ट्रू होगा तो नॉट जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर P और Q फॉल्स होगा तो ये नॉट जो है ये क्या होगा, ट्रू होगा। देखो यहाँ पे नॉट P और Q है, P और की वैल्यू ट्रू है तो नॉट P और की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पे सेकंड पे देखो नॉट P और की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे सॉरी P और Q की वैल्यू ट्रू है तो नॉट P और की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स। अगर थर्ड पे देखते हो तो P और Q की वैल्यू ट्रू है तो नॉट P और की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। और अगर यहाँ पे देखते हो तो P और Q की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट P और की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पे अब हम लोगों ने इसके रिलेशन को, इस रिलेशन को, इस स्टेटमेंट को चेक करना है इस स्टेटमेंट के साथ, लेकिन और ऑपरेशन के साथ। लेकिन उससे पहले हमारे पास नॉट Q की वैल्यू मौजूद होना जरूरी है। तो नॉट Q में अगर Q ट्रू होगा तो नॉट Q फॉल्स होगा, अगर Q फॉल्स होगा तो नॉट Q ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे Q ये है तो Q देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे नॉट Q क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे देखें Q फॉल्स है तो नॉट Q क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे
Q ट्रू है तो नॉट Q क्या होगा, फॉल्स होगा, और यहाँ पे Q फॉल्स है तो नॉट Q क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया, नॉट Q। अब हम लोगों ने क्या करना है, नॉट P और Q, ये नॉट P और Q, और कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, और नॉट Q, यानी कि इन दोनों के दरमियान और ऑपरेशन को देखना है। तो और ऑपरेशन में देखो ये दोनों क्या है, फॉल्स, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ये क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, तो और के अंदर अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो तो आंसर क्या आता है, ट्रू। यहाँ दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, ट्रू आएगा। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो देखो मेरा बेटा, पार्ट नंबर 2 के लिए वेरिएबल तो यही दो यूज होंगे, P एंड Q। वेरिएबल कौन से यूज होंगे, P एंड Q। आगे देखते हैं हम लोगों ने करना क्या है इसका। हम लोगों ने नॉट फाइंड करना है, नॉट फाइंड करना है किसका, नॉट Q, नॉट Q और नॉट P, और नॉट P। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो इसके ट्रूथ टेबल के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉट Q फाइंड करना पड़ेगा, फिर नॉट P फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों को और फाइंड करना है, दोनों को और फाइंड करके फिर उसका क्या करेंगे, नॉट फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, नॉट Q, फिर क्या फाइंड करेंगे हम लोग, नॉट P, फिर क्या फाइंड करेंगे हम लोग, नॉट Q और नॉट P, और फिर हम लोग क्या लास्ट वाला एक्सप्रेशन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लास्ट वाला क्या आएगा, नॉट Q और नॉट P। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले देखिए नॉट Q फाइंड करेंगे। यहां पे Q ट्रू है तो नॉट Q क्या आएगा, फॉल्स। यहां पे Q फॉल्स है तो नॉट Q क्या आएगा, ट्रू। यहां पे Q ट्रू है तो नॉट Q क्या आएगा, फॉल्स। यहां पे Q फॉल्स है तो नॉट Q क्या आएगा, ट्रू आएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद नॉट P यहां पे ट्रू है तो नॉट P क्या आएगा, फॉल्स। P यहां पे ट्रू है तो नॉट P क्या आएगा, फॉल्स। P यहां पे फॉल्स है तो नॉट Q क्या आएगा, ट्रू। तो P यहां पे फॉल्स है तो नॉट P क्या आएगा, ट्रू आएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद अब दोनों का नॉट Q और नॉट P का हमने क्या निकालना है, और में देखो फॉल्स फॉल्स आंसर, फॉल्स। और में देखो ट्रू फॉल्स आंसर, ट्रू। फॉल्स, और में देखो फॉल्स एंड ट्रू आंसर, ट्रू। और में देखो ट्रू ट्रू आंसर, ट्रू। इज इट क्लियर? अब हमने क्या करना है, इस पूरे का नॉट निकालना है, इस पूरे का नॉट निकालना है। इस पूरे के नॉट का मतलब क्या हुआ कि इसके आंसर को इन्वर्ट कर देना है। यानी कि अगर ये फॉल्स है तो क्या आ गया, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या आ गया, फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो क्या आ गया, फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो क्या आ गया, फॉल्स। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे और 3 करेंगे। क्लियर? तो मेरा बेटा जी पार्ट नंबर 3 क्या है, P और Q। पार्ट नंबर 3 क्या है, P और Q, सेम एज टू P एंड Q, P एंड Q। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले P और Q फाइंड करना है, फिर मैंने P एंड Q फाइंड करना है, फिर मैंने P और Q सेम एज टू P एंड Q फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले P और Q में एक भी ट्रू आंसर, ट्रू, इसका ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। एंड में क्या होता है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा एंड का है,
एंड में क्या होता है, एंड में क्या होगा कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहां देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्लियर? उसके बाद हमने इस सिंबल को डिस्कस करना है और इस सिंबल का नाम आप लोग जानते हो, इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट। और मैंने बताया हुआ था इस इक्विवेलेंट के अंदर, यानी कि इसके और इसके दरमियान हम लोगों ने इक्विवेलेंट देखना है। इक्विवेलेंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दोनों सेम होंगे तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी आंसर ट्रू होगा। यानी कि अगर दोनों सेम होंगे तो आंसर ट्रू में आएगा, अगर दो डिफरेंट होंगे तो आंसर फॉल्स में आएगा। तो ट्रू ट्रू क्या आ गया, ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स क्या आ गया, ट्रू आ गया। यानी कि सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इस क्वेश्चंस के अंदर ट्रुथ टेबल बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ चुका होगा। इस तरह अगर आप लोगों के पास किसी भी स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाना हो तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इस लेक्चर के बाद आसानी से उस ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। तो मेरा बेटा जी मैं आप लोगों से साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो। थैंक यू।